अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए रोज़ नई नई कहानियाँ लेकर हाज़िर होता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। प्यारे बच्चों, आपने मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम ज़रूर सुना होगा, उसके कारनामे भी पढ़े होंगे। आइए आपको इनकी ज़हानत के दो कारनामे और सुनाते हैं। एक बार बादशाह ने जंग जीती। इस खुशी में इन्होंने माल गनीमत तकसीम किया। मुल्ला के हिस्से में भी हज़ारों दिनार आए। आपस उन्होंने तजारत के साथ साथ सैर का प्रोग्राम भी बना लिया। एक बार वो दूसरे मुल्क गए। अपना सामान सराय में रख कर शहर की सैर कर रहे थे। एक जगह बहुत से अफराद जमा थे। वो इनमें घुस गए कि देखें क्या हो रहा है। इन्होंने देखा एक नौजवान जिसने आला किस्म की पोशाक पहनी हुई थी। वो एक बुढ़िया पर बरस रहा था कि इसने इसके कीमती कपड़ों पर घी गिरा दिया था। वो बूढ़ी औरत कह रही थी, बेटा मैंने जानबूझकर घी थोड़ा गिराया, वो बर्तन उतारते हुए गिर गया था। मगर नौजवान चीखो पुकार कर रहा था कि मेरा लिबास ख़राब हो गया। मैंने एक वज़ीर की दावत पर जाना था, अब कैसे जाऊंगा। मुल्ला आगे बढ़े और इस नौजवान से कहा, भाई ज़ईफ़ औरत, ऐसे माफ़ कर दो, तुम लिबास बदल लो। मैंने ये पोशाक असफ़ान से मंगवाई है। इसकी कीमत 100 दिनार है। ये बेकार हो गई है। मुझे 100 दिनार चाहिए। बेटा मैं गरीब औरत हूँ, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं घी ना बेच रही होती। इसका फ़ैसला काजी से करवाते हैं। मुल्ला ने अचानक कहा। इसने कहा, चलो काजी के पास चलते हैं, जो फ़ैसला होगा मंजूर है। मजबूरन ज़ईफ़ औरत को भी काजी साहब के पास जाना पड़ा। काजी साहब ने सारी बात सुनी और कहा, गलती तो ज़ईफ़ औरत की ही है, अब तुम क्या कहते हो। काजी का इशारा मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ था। काजी साहब, इस ज़ईफ़ औरत की गलती से इसकी पोशाक ख़राब हो गई। इसका हर्जाना मैं देता हूँ, ये लें 100 दिनार। इस नौजवान ने जल्दी से दिनार उठा लिए। इस पर मुल्ला ने कहा, काजी साहब मैंने इस पोशाक की कीमत अदा कर दी है, अब नौजवान पोशाक मेरे हवाले कर दे। नौजवान ने कहा, क्यों हवाले करूं। इस पर काजी साहब ने कहा, इस शख्स की बात ठीक है, अब ये पोशाक इसके हवाले कर दो। वो नौजवान कहने लगा, मैं ऐसे घर कैसे जाऊंगा। मुल्ला ने कहा, यह मेरा मसला नहीं। काजी ने कहा, अगर तुम यही पोशाक ख़रीदना चाहते हो तो 200 दिनार इस मुल्ला को दो। वो फ़ौरन राज़ी हो गया। इसने अपने खादिम से 100 दिनार लेकर मुल्ला के हवाले किए। मुल्ला ने 50 दिनार इस औरत को दे दिए और 50 अपनी अबा की जेब में डाले और कहा, गरूर की यही सज़ा है, वरना ये मामला राज़ी खुशी भी हल हो सकता था। इस मुकदमे का शोहरा बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसने फ़ौरन मुल्ला को बुलाकर अपने दरबार में तलब किया। जब मुल्ला बादशाह के महल के सामने पहुंचा, इसने देखा कि हज़ारों लोग दायरे में खड़े थे। यूँ ही मुल्ला आगे बढ़े, एक बूढ़ा शख्स धक्का लगने से गिर गया और हाथों और घुटनों के बल अपनी लाठी ढूंढने लगा। मुल्ला ने इसे सहारा दिया। इसने देखा एक नौजवान बुलंद आवाज़ में कह रहा था, बादशाह सलामत, आपको दी हुई मोहलत ख़त्म हो गई है, मेरी पहेली का जवाब नहीं मिला। बादशाह ने कहा, सच्ची बात है, हमने बहुत कोशिश की मगर जवाब तलाश ना कर सके। तुम ऐसा करो, अपनी पहेली दोबारा दोहराओ, अगर किसी से जवाब ना बन पड़ा हम तुम्हें अनाम कराम से नवाजेंगे, दरबार में जगह देंगे। इसने मजमे की तरफ देखते हुए कहा, मेरी पहेली बहुत सादा सी है। वो क्या है। जिसकी सुबह 4 टांगें होती हैं, दोपहर को 2 और शाम को 3 टांगें होती हैं।
میں بھی سوچ میں پڑ گیا، ملا کے ذہن میں جھماکا ہوا، اس نے جلدی سے بوڑھے کو پکڑا اور میدان میں لے آیا۔ بادشاہ سلامت اجازت ہو اس پہیلی کا جواب دوں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ بڑا امتحان ہے بادشاہ سلامت، اس کا جواب میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس وقت اس کا جواب یہ بوڑھا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں، بادشاہ نے حیرانگی سے کہا۔ وہ ایسے بادشاہ سلامت، جب انسان بچہ ہوتا ہے تو وہ 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، جب جوان ہوتا ہے وہ 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور بڑھاپے میں 3 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ پہیلی میں صبح دوپہر شام کہا گیا۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اس نے ہاں میں جواب دیا۔ ہزاروں لوگوں نے تالیاں بجا کر ملا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بادشاہ نے بہت انعام و کرام سے نوازا۔ جب اس سے پتہ چلا یہ پھول نگر سے آیا ہے تو بادشاہ نے پھول نگر کے بادشاہ کے لیے بھی ایک تلوار بھیجی جس کا دستہ یاقوت کا تھا، یہ اب بھی پھول نگر کے بادشاہ کے پاس ہے۔ بادشاہ نے ملا کو انعام و کرام سے نوازا، جس نے دوسرے ملک میں اپنے ملک کی عزت بڑھائی۔ دیکھا بچوں، نوجوانوں، جو آدمی دوسرے ملک میں بھی اپنے ملک کی عزت بڑھاتا ہے، اللہ اس کی ہر جگہ عزت بڑھاتا ہے۔